साथियों, नेगेटिविटी, स्टैग्नेटेड एनर्जी जिसको कहते हैं हम, मनहूसियत, ये बहुत बार अपने आप पैदा हो जाती है, कई बार हमारे द्वारा पैदा की जाती है अनजाने में। जानबूझकर कोई भी अपने मकान को, अपनी जगह को नेगेटिव नहीं बनाया करता, लेकिन जब बन जाती है कोई जगह नेगेटिव तो वास्तुशास्त्र इसके बारे में बड़ा गहन अध्ययन करता है। और जब बुलाते हैं वास्तुशास्त्री को तो वो बता देता है कि कहाँ कहाँ पर नेगेटिविटी है। मैं भी जाता रहता हूँ बहुत सारी साइट्स के ऊपर, मेरे पास होते हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, सेंसर, स्कैनर, कंप्यूटर से चलने वाले अनगिनत मेरे पास होते हैं वो सब चीज़ें जिनसे कि वहाँ की डिजिटल एनर्जी मिल जाती है। अब कोई जगह देखने में तो लगती है बहुत अच्छी, हाँ ठीक है, लेकिन जैसे उसमें एंटर करते हैं वहाँ पर महसूस होती है हमें सफोकेशन, घुटन और एक अजीब तरह की नेगेटिविटी। सेंसर मेरा वहाँ पर लाल बत्ती जला देता है। एक दूसरा सेंसर होता है हार्ड वाइब्रेशन सेंसर, उसकी जो रीडिंग है वो 2.3 क्रॉस कर जाती है। इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर है नेगेटिव एनर्जी। क्या होती है नेगेटिव एनर्जी, कहाँ से आती है, कैसे पैदा होती है, क्या हम ही पैदा कर देते हैं? आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और इतना ही नहीं, साथ ही आपको बताऊंगा नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का आसान तरीका, जिसमें आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। क्योंकि बार बार आपसे कहता हूं मैं, वास्तुशास्त्र के जितने भी दोष निवारण होते हैं उसमें आपको खर्चा नहीं करना होता। जानना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो पर आखिर तक। आज आपसे बहुत गहरा सीक्रेट, एक गहरा राज आपसे शेयर करने वाला हूं। साथियों, तरह तरह की एनर्जीज हमें मिलती हैं देखने के लिए, क्योंकि मैं हूं एक वास्तुशास्त्री। यूँ तो भगवान ने मुझे विद्या दी हुई है, मुझे ज्ञान दिया हुआ है, मुझ में ये सेंसिंग दे रखी है कि जैसे किसी जगह पर एंटर करता हूं, मैं वहां पर जाने के बाद में 3 से 4 मिनट में मुझे वहां का सब पता चल जाता है कि कहां कहां पर नेगेटिव एनर्जी यहां पर हो सकती है। और बहुत बार तो मैं गेट पर खड़ा होकर के, ड्राइंग रूम में खड़ा होकर इशारा कर देता हूं कि आपके घर का ये पार्ट नेगेटिव है। लोग हैरान होते हैं। हैरानी की कोई बात नहीं, ये विद्या दी हुई है हमारे ऋषि मुनियों ने और हमें मिली है वेदों से। साथियों, आज मैं बात करूंगा उस नेगेटिविटी के बारे में जो कि छुपी होती है आपके घर में और आपको करती है बहुत ज़्यादा परेशान, और आपको पता नहीं चलता कि घर में जो समस्या हो रही है ये क्यों हो रही है, कहां से आ रही है। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। जी हां, आज बात करने वाला हूं उस नेगेटिविटी के बारे में जो कि जाने अनजाने में कहीं भी पैदा हो सकती है। आपके घर में, घर के आसपास, आपकी फैक्ट्री में, आपके गोडाउन में कहीं हो सकती है। लेकिन नेगेटिविटी पैदा हो गई और हमने कहा कि नेगेटिविटी यहाँ पर है, यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा चल रही है, इससे छुटकारा नहीं होता। एज अ वास्तु कंसल्टेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं कि किस आसान तरीके से, सरल विधि से आप उस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। आज का टॉपिक, फिटकरी से सफाया 5 बड़े वास्तु दोषों का बहुत आसान तरीका। आइए चलते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि मेरे पास एक जगह आप देख रहे हैं पीछे, ये कहीं पर एक ऑर्चार्ड बना हुआ है, गार्डन जैसा बना हुआ है, और उसके बीच में है एक स्टोर बना हुआ, जिसे हम कहते हैं बहुत बार वेयर हाउस होता है या कोई शेड होता है। अब क्या होता है कि जब ऐसा शेड कहीं पर जब हम जाते हैं और वहाँ पर मिल जाती है हमें कोई ऐसी नेगेटिविटी जो कि हमें अच्छा नहीं फील करती। अब होता क्या है कि बहुत बार आपने इसको रेंट पर देना है, रेंट के लिए आपके पास क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है लेने के लिए, और यहाँ पर खड़ा होकर के अंदर तो जाता भी नहीं, वहीं से बाहर चला जाता है। अजीब सा सन्नाटा, अजीब सी वहाँ नेगेटिविटी फील होती है। कुछ नहीं करना आपने, आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत आसान तरीका। फिटकरी ले लें। फिटकरी क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। ये देखिए, फिटकरी आमतौर पे आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगी, बहुत सस्ती होती है, कोई बहुत महंगी नहीं होती। 10-20 रुपए की, 50 रुपए की जो फिटकरी है वो आपके घर को बहुत कुछ जीवन दान दे सकती है। आपकी चाहे प्रेमाइसिस कोई भी हो, फैक्ट्री है, आपका ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, इसको क्या करना है, फिटकरी को आपने इसको एक पतला सा कपड़ा ले लेना, जैसे मलमल का कपड़ा होता है या कोई भी ऐसा कपड़ा जिसमें से कि कोई भी ऊर्जा आर पार जा सकती है। प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, पॉलिथीन नहीं होना चाहिए, मोटा कपड़ा नहीं होना चाहिए, कोई बर्तन नहीं होना चाहिए जो कि बंद होने वाला, खुला। जैसे किसी भी कपड़े में आपने क्या किया, लगभग 100-200 ग्राम ऐसी फिटकरी आपने ली, और प्रेमाइसिस के साइज के हिसाब से अगर छोटा है तो उसमें एक जगह पर ही काफ़ी रहेगी, 2 जगह भी काफ़ी रहेगी। लेकिन अगर कोई जगह आपकी बड़ी है तो उसमें जगह जगह अंदर, इनसाइड, उसके अंदर जो कोने बने हुए हैं, कहीं कहीं कोने के अंदर या दीवार के ऊपर आप छोटी सी कील लगाकर वहाँ पर अगर आप थोड़ी सी फिटकरी रख देते हैं, उसके बाद वहाँ पे सफाई कर दें, धुलाई वहाँ पे करवा दें, कुछ परफ्यूम वहाँ पे डाल दें, और उसके बाद में उस जगह को
हवादार कर दें, खोलें वहाँ पर जाके। आप देखेंगे कुछ ही दिन के अंदर, 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन के अंदर जब कस्टमर वहाँ पर आएगा, किराएदार वहाँ पर आएगा या खुद वहाँ पे काम करने के लिए जाएंगे, तो आपको लगेगा जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और ग्रह दशाओं के हिसाब से अगर हम जाते हैं ज्योतिष में, कई तरह की ऐसी दशाएँ होती हैं जिनको ठीक करने के लिए फिटकरी काम आती है। वो कौन सी दशाएँ होती है फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी बात, फिटकरी का प्रयोग वहाँ बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत कारगर होता है, जहाँ पर कि आपको लगता है कि हमारा गेट, मेरे पास बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, कमेंट्स डालते हैं लोग मेरे चाहने वाले कि सर मेरा गेट साउथ ईस्ट से बना हुआ, मेरा गेट साउथ वेस्ट से बना हुआ, मेरे गेट के सामने ये, मेरे गेट के सामने टी पॉइंट आ रहा। ऐसे बहुत सारी जो है नेगेटिव पॉइंट्स आपके गेट के आसपास हो सकते हैं, जहाँ पर ऐसा लगता है कि वास्तु के हिसाब से यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ये ठीक नहीं है। फिटकरी बहुत आसान तरीका, आप आजमा कर देखिए, एक बार करेंगे तो आपको लगेगा कितना जादू कर देता है, ये बहुत कमाल करता है ये। इसको हमने क्या किया, हमने इस फिटकरी को अपने गेट के आसपास जहाँ भी हमें जगह मिलती है, कहीं राइट या लेफ्ट जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर कर सकते हैं। हाँ, इसको कपड़े में बांध कर आप यहाँ ऊपर भी टांग सकते हैं, देखिए यहाँ भी टांग सकते हैं इसको आप, राइट टांगे लेफ्ट टांगे कोई समस्या नहीं है। और अगर पतले कपड़े बंधा होगा तो ये कुछ दिन के बाद में अपने ऊपर नेगेटिविटी बाहर की ले लेगा। ध्यान कर लेना, कुछ समय के बाद इसको बदल दें, लगभग महीना 2 महीने के बाद में इसको चेंज कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देख रहे हैं टॉयलेट, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी सिरदर्दियाँ आती हैं कि सर हम तो बहुत परेशान हो गए, हमारा साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में टॉयलेट बना हुआ है, साउथ ईस्ट में बना हुआ है, यहाँ तक कि ईशान कोण में भी टॉयलेट बना होता है बहुत बार। साथियों, ये तो उपाय बहुत सारे होते हैं, नमक के होते हैं, कुछ पौधों के होते हैं, कुछ ऐसी एरोमा होती है, कुछ साउंड्स को यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें भी फिटकरी एक बहुत ज़बरदस्त काम करती है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और मैंने आपको पढ़ाया भी था। जो स्टूडेंट मुझसे सीखते रहते हैं वास्तु, उनको पता भी है कि ये जो फिटकरी है, अगर इसका जो है थोड़ी सी अगर फिटकरी अपने बाथरूम में, टॉयलेट में, जहाँ भी जगह मिलती है, चाहे काउंटर के ऊपर रख दें आप, टॉयलेट की सीट के आसपास रख दें, जहाँ भी आपको जगह मिलती है, कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए, छुपा के रख सकते हैं इसको। लेकिन ध्यान करना, छुपाने में इसको कहीं अलमारी में बंद नहीं करना। मैंने आपको बताया था जब तक कि इसका जो इंटरेक्शन है, इसका जो एक्शन रिएक्शन है, जब तक कि ओपन एयर के साथ में नहीं होगा, हवा के साथ नहीं होगा, तब तक फिटकरी काम नहीं करेगी। बहुत बार लोग हमें कहते हैं कि सर हमने डब्बे में आधा किलो फिटकरी भर के रखी थी, 6 महीने पड़ी रही, कोई लाभ नहीं हुआ। डिब्बे में काम नहीं करेगी, प्लास्टिक के डब्बे में, स्टील के डब्बे में कोई फायदा नहीं है। इसको आपने रखना है ऐसे कि वहाँ की हवा के साथ में इसका जो है इंटरेक्शन चलता रहे। हो सकता है कि बरसात में बहुत जल्दी ये गीली हो जाए, इसको चेंज कर लेना। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। सीढ़ी, स्टोर, आप देख रहे हैं स्टोर, कभी कभी ईशान कोण में, नॉर्थ में, उत्तर में, पूर्व में, उत्तर पूर्व में, किसी भी दिशा में ऐसी जगह पर स्टोर बना लेते हैं जहां पर कि स्टोर नहीं होना चाहिए। स्टोर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वहां पर वो एक तो वेट क्रिएट करता है और दूसरी बात बहुत बार स्टोर मेंटेन नहीं होते। अगर गलती से आपका स्टोर नॉर्थ में, उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व में बन गया है तो कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ तक कि ब्रह्म स्थान के पास भी अगर बन गया है, कोई टॉयलेट बन गया है, सीढ़ी बन गई है, कोई वहाँ पर आपका स्टोर बना हुआ है, तो वहाँ पर भी फिटकरी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। वही काम करना अपने फिटकरी को, इसको अपने किसी कपड़े में, पतले कपड़े के अंदर, जैसे मैंने बोला मलमल का कपड़ा हो सकता है या और कोई शेयर क्लॉथ हो सकता है, जैसे पट्टी का कपड़ा है जिसमें से कि हवा आर पार जाए, उसमें रख सकते हैं। हाँ, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप चाहें तो किसी खुले बर्तन में भी रख सकते हैं, किसी खुले बर्तन में, लेकिन बर्तन होना चाहिए नॉन मेटालिक, धातु का बना हुआ नहीं होना चाहिए। स्टील का ना हो, पीतल का ना हो, ब्रास का ना हो, ब्रोंज का ना हो। प्लास्टिक चलेगा, शीशा चलेगा, चीनी मिट्टी चलेगी, कोई भी चीज़ चलेगी जो कि धातु की नहीं है। तो वहाँ पर भी आपके लिए ये इसको रखना बहुत आसान है और कोई समस्या नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपने अगर फिटकरी से आपने उपाय कर लिया, आपने रेमेडी कर दी तो अब वो हो गया, सब कुछ ठीक हो गया हमेशा के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फिटकरी आपको जो है ये जीवन भर समय समय पर बदलते रहना पड़ेगा। लाइफ में जब भी कभी जीवन के अंदर आप कभी परिवर्तन करते हैं, कोई रेनोवेशन करते हैं, कुछ काम आपके घर पे चलता है, तो उस जगह को वास्तु के अनुरूप जरूर कर लेना, ताकि जीवन भर, अभी आप ही तो रेमेडी कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चों को नहीं पता क्या है, क्या गलत है, क्या ठीक है, बिना कहीं ऐसा ना हो कि वो ध्यान ना करें और आगे उनको समस्या झेलनी पड़ जाए। आगे चलते हैं। बहुत बार क्या होता है, हम बात करते हैं सीढ़ी की। सीढ़ी कई बार उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में होती है, दक्षिण पूर्व में जिसको हम कहते हैं आग्नेय कोण, वहाँ पर होती है। तो ये जो सीढ़ी होती है बहुत अच्छी लोकेशन नहीं मानी जाती। सीढ़ी के लिए हमेशा बताते हैं कि या तो दक्षिण दिशा में बनाएं या फिर बनाएं पश्चिम दिशा में,
और ये इन दिशाओं में सीढ़ी बहुत कंफर्टेबल है। इसको छोड़कर अगर बाकी जो दिशाएं बनती हैं वहां पर बहुत अच्छी सीढ़ी नहीं रहती। लेकिन अगर बन गई है गलती से आपकी, या एंटी क्लॉक बन गई है, उल्टी घूम रही है, तो सीढ़ी में कहीं भी आपको जगह मिलती है। सीढ़ी में आपको कम से कम 2 जगह या 3 जगह इसको रखना पड़ेगा। एक तो जहां से शुरू होती है वहां पर, और एक इसके मध्य में बीच में कहीं लटका दें, कहीं पर रख दें, और एक सबसे ऊपर। 3 जगह रखेंगे। सीढ़ी की जो नेगेटिविटी है, मान के चलिए कि 90% से ज़्यादा वहां पर वाइप आउट हो जाएगी, साफ हो जाएगी बिल्कुल पूरी तरह से। जब मौका मिले उस सीढ़ी की जगह बदल देना। तो ये सीढ़ी को ठीक करने के लिए भी बहुत अच्छी, बहुत काम में आती है। तो आप जो है इसको यूज़ करें। साथियों, छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए, जिसमें आपको ना तो कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट करना है, ना ही बहुत ज़्यादा खर्चा करना है। अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। और साथियों, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि मुझे कोई ये लालच नहीं है कि आप बहुत सारे लाइक मेरे पास आएंगे, मेरे पास बहुत सारे व्यूज़ आएंगे। नहीं, मेरा जो पर्पस है, मेरा जो एम है, वो आपका एंटरटेनमेंट करना नहीं है, बल्कि आपको ऐसा ज्ञान देना है जिससे कि आप जिंदगी में आपके सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान अपने आप करें, आपके रास्ते में कोई भी रुकावट ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन साथियों, मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके पीछे जो कारण होता है, पर्पस ये होता है उसके पीछे कि आपके पास जो वीडियो आएगा, जैसे ही आपने बेल आइकन दबाया हुआ है या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो एक अच्छा वीडियो जो आपकी लाइफ को बदलने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, अहम रोल अदा करेगा, साथियों, वो वीडियो आपसे छूट ना जाए। क्योंकि हर वीडियो होता है आपके लिए एक गोल्डन वीडियो, जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूं। बिल्कुल नया टॉपिक लाऊंगा जिसके बारे में आपके मन में बहुत बड़ी जिज्ञासा जाग रही है। मैं जानता हूं आपके मन को, और लोग मुझे कहते हैं, मेरे चाहने वाले, कि भारद्वाज जी, आप तो हमारे मन में रहते हैं। ऐसा तो है ही, आप भी मेरे मन में रहते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।